हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की संस्कृत की जो मार्किंग स्कीम है, ऑफिशियली मार्किंग स्कीम, इसी मार्किंग स्कीम के आपके आंसर जो है वो चेक होंगे, उसको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। अब हम सिर्फ आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मातृभूमि हो जाएगा, सेकंड का स्व जीवनाहुति हो जाएगा, थर्ड का स्व सुखे वैभव हो जाएगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट की यहाँ पे मैं बात करूँ, उसके बाद पूर्ण वाक्य में आंसर देना था। तो फर्स्ट में माता भूमि पुत्रोत्व पृथ्व्या अर्थव्यस्ते ऐसा सुक्ति अति प्रसिद्धा, सेकंड का ऐसा मातृभूमि अस्काम माता अस्ति, थर्ड का रामायण काम्य राम लक्ष्मी प्रति कथति अति स्वर्ण में लंका में न लक्ष्मण रोचते। तो ये सब आपको वहाँ पैराग्राफ में भी बताए गए थे आंसर। उसके बाद शीर्षक बताना था, तो शीर्षक में आप मातृभूमि लिख सकते हैं, भारत भूमि लिख सकते हैं, अन्य कीमती उचित जो भी सही लगेगा। अगर आपने लिख दिया है भारत माता से रिलेटेड तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट में राम आएगा, सेकेंड में परितज्य आएगा, मातृभूमि आएगा थर्ड में, और गै जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें गै मातृभूमि आएगा। नेक्स्ट पत्र लेखन था, जिसके अंदर से फर्स्ट में सेवायाम आपूर्तिये, थर्ड में मान्यवर, फोर्थ में निवेदिते, फिफ्थ में मध्यावधि, सिक्स्थ में दिनानी, सेवन में अध्ययन, एट्थ में अवरुद्धा, नाइन्थ में सुचारू रूपणे और टेंथ में धन्यवादा आएगा। उसके बाद यहाँ पे चित्र देखकर लिखना था, तो उसमें आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख देंगे तो आपका वो आंसर क्या होगा, सही होगा। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत में जो वाक्य बनाने थे, विद्यालयम उद्यम ग्रहणे संति अहम पित्रा सह शाक नेतुनम अगंछम स पाठम असमरत युवम वृक्षारोपण कुरुत है अध्याय रविवार सर अस्ति स गीता पढ़ती। तो इनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत अगर आपने ऊपर नीचे किया होगा या कुछ थोड़ा चेंजेस किया होगा, तो अगर वो सही होगा तो आपके टीचर इसको करेक्ट कर देंगे। उसके बाद संधि विच्छेद था, फर्स्ट का चलत अनिश, सेकंड का सयात न एव कश्चित दस्मिन, उसके बाद किम प्लस चित, कम प्लस चित और भयंकरा या भयंकर, हम इसको हिंदी में भयंकर कह देते हैं। उसके बाद समास विग्रह था, तो फर्स्ट का मलेन सहितम आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड में आ जाएगा कुमसोवली, थर्ड में गलेह बधा, फोर्थ में मानव जीवनम आ जाएगा और फिफ्थ में जलस्य उपलब्धम आ जाएगा। खैर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सेवंथ में हम देखते हैं बल मपतु, यहाँ पे सही होगा, सेकंड में जल तल सही हो जाएगा, थर्ड में विद्वत्व सही हो जाएगा, फोर्थ में सामाजिकी सही हो जाएगा और फिफ्थ में अस्तित्व यहाँ पर सही हो जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन कराए थे तब आपको कहा था कि कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो आप ध्यान से देखिएगा। जिसके फर्स्ट में गीता, सेकंड में पठामी, थर्ड में पठासी और जो गै फोर्थ पार्ट है उसमें मया यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो टाइमिंग दिया गया था उसमें देखिए, फर्स्ट में षाट वादने हो जाएगा, सार्ध द्वाष्टि वादने हो जाएगा, पादोन द्विवादने हो जाएगा, पश्च वादने हो जाएगा, सार्ध पश्च वादने हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपने टाइमिंग सही लिखा होगा संस्कृत में तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने के चांसेस है। नेक्स्ट देखते हैं अवयव वाले शब्द थे, फर्स्ट में स्व, सेकंड में कदा, थर्ड में यदि, फोर्थ में सदा। उसके बाद हमें शुद्ध करने थे शब्द, तो त्वम, क्रीडन्ति, शालियन्ति और धावन्ति। उसके बाद में यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देना था, यहाँ पर अपठित गद्यांश था जननी दुर्लभे अपत्यानी। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था, तो हमने यहाँ पे आपको बताया था, आप एक बार चेक कर लीजिए। सेम वही जो वर्ड्स थे पैराग्राफ में से ही दिए गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक शब्द में फिर शब्द है बहुनी, प्रवर्ष और दुर्बलम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया था 13 क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट में मृगे, गोभी और मूर्खा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक शब्द में यहाँ पे आंसर देना था, तो देखो समान शील व्यसने प्रश्रम सख्या भवती सुधीबी सह सुधे सडगम अनुवर्स्ती तुर्गा तुरंग सह सहडगन अनुवर्जती। तो ये सभी पैराग्राफ में से ही लिए गए हैं, जो लाइन्स दी गई थी उसमें से लिए गए हैं, आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, फर्स्ट में आ जाएगा मूर्खा, सख्यम और मृगा। इसके बाद एक शब्द में आपको आंसर देना है, फर्स्ट में राम, सेकंड में तपोवने, थर्ड में अंबा। अब पूर्ण वाक्य में आंसर देखते हैं, तो फटाफट यहाँ से आप चेक कर लीजिए। यहाँ से देखिए अंडरलाइन करवाया था आपको सेकंड का भी एंड थर्ड का भी, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर, आप पैराग्राफ में से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ई पार्ट। इसका ई में फर्स्ट में तपोवने आएगा, सेकंड में कथ्यताम आएगा और थर्ड में खलु आएगा। यहाँ क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन थी जब पहले आंसर स्कीम बताई गई थी, अब ये एग्जैक्ट आपकी आंसर स्कीम है। उसके बाद प्रश्न निर्माण करना था, तो फर्स्ट में जो अंडरलाइन किया गया था वर्ड था उसकी जगह कस्मात आएगा, सेकंड में काम आएगा, थर्ड में कह आएगा, फोर्थ में कयो आएगा और फिफ्थ में केशु आएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन था जिसके अंदर श्लोक दिए गए थे, तो फर्स्ट में गुण है, सेकंड में बलम, थर्ड में वसंतस्य और फोर्थ में सिंहस्य आएगा। इसी तरह इसका और दिया गया, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, प्रकृति आ जाएगा, सेकंड में ध्रुवम आ जाएगा, थर्ड में अकारण देशी आ जाएगा और फोर्थ में परितोषयस्ती आ जाएगा।
उसके बाद 17th क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना था, इन वर्ड्स को सीक्वेंस वाइज लगाना था। तो एक बार आप खुद चेक कर लीजिए कि क्या आपने इसी सीक्वेंस से इनको लगाया है, इस सीक्वेंस में लगाना था, तो आपको पूरे 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में फर्स्ट में कठिन, सेकंड में पत्नी, थर्ड में शीघ्र और फोर्थ में सूर्य। तो ये है आपकी मार्किंग स्कीम। थैंक यू गाइज।